अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने के लिए लाई हूँ वो मीरा जी हैं जिन्हें खबरों में रहना आता है। एक आप हैं जिसका नाम है आमिर लियाकत। जी हाँ, मैं आमिर लियाकत साहब के घर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत। कैसी? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब के सामने बैठते हुए ना हमेशा सा थोड़ा सा घबराहट से होती है, बिकॉज इन सच इंटरव्यू कोई किसी का कर ही नहीं सकता, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा चुटकुला आप कर देते हैं। आम खा लो, आम कहाँ से लाते हैं ऐसी वाली चीजें? आम असल में आम लोग खाते हैं। अगर आम खास लोग खाएं तो वो तो कांटे से खाएंगे। ओ मैंगो, तो जो आम लोग होते हैं वो इसी तरह आम खाते हैं। मेरा बस चले तो मैं जरदारी साहब को भी ऐसे आम खिलाऊं। आम खाएगा लेकिन खिला नहीं पा रहा मैं। तो तुम तो बहुत हंसती खेलती रहती हो। हमेशा हम लोग का तो मतलब घर पे यही रहता है कि कोई हंसी मजाक या कोई ऐसा डिस्कशन निकल आता है। माशाल्लाह से इज वेरी जॉली। ये डॉली है, मैं जॉली हूँ। ये डॉली है, ये जॉली है। जी। आज जो जोड़ी है मेरे साथ मौजूद, डॉली जॉली की है। तो ये जो एक डॉली जॉली की जोड़ी बनी, ये रहस्याना जरूरी है। ये कैसे, कहाँ क्लिक हुआ कि यार आपने बना दी जोड़ी? रब ने बना दी जोड़ी। शी इज द वन। जिसे होते हैं दिमाग कभी-कभी आपको लगता है कि यार यहाँ वो एक पुराने जमाने का गाना था ना, इरादा करो तो पूरा करो। हाँ। जो वादा करो तो पूरा करो, कोई भी ना काम अधूरा करो, प्यार करो तो पूरा करो। हाँ। पहली नजर का प्यार था ये। देखिए हमारी जो पहली शादी थी वो तो अरेंज थी। जी, वो तो मुझे पता है। कोई लव मैरिज नहीं थी। ये लव मैरिज है। जब आपने इरादा किया, आपने बुशरा भाभी से बात की? उनको मालूम था, है ना? क्या रिएक्शन? उनको मालूम था, लेकिन जो उन्होंने बताया ऐसा लग रहा था उन्हें अभी पता चला। वैसे मालूम था उनको मालूम था, लेकिन देखें एक औरत के लिए इसको कबूल करना थोड़ा सा एक रिएक्शन तो वो कबूल जरूर ना करें, बिल्कुल सही बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आपस में कर लेते हैं ना, ये ट्विटर और फेसबुक पे थोड़ी करते हैं। तो रह गया उस जो ट्विटर की बात है, हमने फैमिली की हवाले से कभी कोई बात नहीं कभी भी। अगर ट्वीट्स हुए भी तो पॉलिटिकल हुए। डॉक्टर साहब से बात जब हुई मेरी, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब देखें यू टर्न पे आप हमेशा कहते हैं जी यू टर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं। मैं कहा एमक्यूएम ने तो सिखाया है यू टर्न आमिर भाई को, उन्होंने कौन सी नई चीज़ सीखी है? एमक्यूएम भी तो हर थोड़ी देर में यू टर्न लेती है और हर चीज़ ट्वीट कर देती है। नहीं, ट्वीट करने की बात नहीं। देखिए यू टर्न तो खैर एक अजीब सी बात है। यू टर्न, मैं असल में जिस आदमी की पार्टी में उसका नाम इमरान खान है, और इमरान खान बॉलर है। अगर वो यू टर्न नहीं लेगा तो बॉलिंग नहीं करा सकता, तो सीधा रहना पड़ेगा। तो ये एक बिल्कुल गलत सी बात है कि वो बेचारा अगर सीधे जाता है तो पवेलियन से बाहर निकल जाएगा, उसे वापस आना पड़ता है बॉल कराने के लिए। अच्छा, मेरे खिलाफ चूंकि नून लीग का मीडिया सेल भी काम कर रहे हैं ना। आपके खिलाफ सिर्फ नून लीग का मीडिया सेल नहीं कर रहे, काफी सारे मीडिया सेल्स काम कर रहे हैं जो आपको खुद आइडिया नहीं होता। जी। तो लेकिन नून लीग का जो मीडिया सेल है वो बाकायदा इसमें लग गया था। तो मरीम नवाज शरीफ को बहुत तकलीफ हुई थी। कैप्टन सफदर साहब ने भी दूसरी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनको बहुत तकलीफ है। तो उनके लोगों ने बड़ा काम किया। वो अब गंदी बातें जो की है, एक तो होती है तनकीद होती है कि भाई ये क्यों कर लिया आपने, क्या ये कर सकते, लोगों का हक है, लोगों का। और बिकॉज देखिए एक चीज मुझे लोग बड़े आसानी से कहते हैं जी हम आपके लिए इसलिए बात करते हैं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना। सादिया, हमारी, आपकी, सबकी, किसी की भी कोई प्राइवेसी इसलिए नहीं है। इंसान कहता है मेरी प्राइवेसी। यहाँ दो फरिश्ते आपके बैठे हुए, प्राइवेसी वैसे भी नहीं है। अब एक होती है इंसान की अपनी निजी जिंदगी। उस जिंदगी पर इंसान का अपना हक है कि वो कितना आपको बताए, कितना आपको नहीं बताए। मैं आपको घर में यहाँ तक लाऊं या मैं आपको बेडरूम तक ले जाऊं, बिल्कुल इस पर मुझे तो इजाजत दीजिए। लेकिन अगर मेरे बेडरूम में घुसना चाहते हैं तो भाई अपनी बेगम को साथ लाइए, रह लीजिए, बाहर चले जाते हैं। लेकिन ये ना करें कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजें करें। ये एक मेरा ख्याल है कि ये बहुत टाइम लगेगा अगर ये हम लोगों को सिखाने लगे ना भाई। इसकी तालीम हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए एक नया पाकिस्तान स्क्वायर 2 दोबारा बनाना पड़ेगा। नहीं, नया पाकिस्तान की इब्तिदा तो हुई और मुझे यकीन है ना, ये मुझे यकीन है कि ये नया पाकिस्तान बनेगा। तुबा की तरफ आते, तुबा कितना मुश्किल, कितना कठिन, कितना टफ लगा। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, बहुत सारे दोस्त होते हैं
आपके अहबाब होते हैं जो कहते हैं क्या कर रही हो, क्या क्या कहाँ जा रही हो, रिएक्शंस आ रहे होते हाँ। हैं, लेकिन जो रिएक्शंस ये आए वो नॉर्मली उन लोगों से आए जो मैटर नहीं करते। Okay. माशाल्लाह से मेरी फैमिली हमेशा बहुत सपोर्टिव रही। इनको शुरू से सबने देखा, माँ बाप ने पसंद किया, घर में इन्होंने जब बात आके की तो क्योंकि ये अलग से इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल प्रोमिनेंट है, अलग से दिखाई देती है। और मेरे वालिद ने इनको कहा कि अगर शायद आपकी जगह कोई और इंसान होता तो हम शायद अम्मी ने भी कहा, कभी हम ना करते, लेकिन क्योंकि हम आपको देख रहे हैं और हम आपको जानते हैं तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट लोग अगर कोई आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो आपके माँ बाप और आपकी बहन भाई, immediate family। बस इमीडिएट फैमिली। वो हमेशा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे, उन्होंने हमेशा साथ दिया और उनको शुरू से सब पता था। तो कभी भी मतलब मैंने नेगेटिवली इसको देखा ही नहीं। और बाहर के जो रिएक्शन आए वो मैटर ही नहीं करते। जब हम दोनों खुश हैं तो फिर और थर्ड पर्सन का फिर क्या काम बीवी है? राजी थे फिर की बस। करेगा काजी। लेकिन ये थोड़ी है कि आपको कुछ पता ही नहीं, आपने ऐसी पूरी कहानी ऐसा बना के पेश किया। आमिर लियाकत हुसैन एक जालिम समाज का हाँ, सुल्तान ये राई है, बहुत गलत। उसने ये पता नहीं क्या कर दिया। मैंने सुन्नत मुताहरा पर अमल किया और मैंने एक बच्ची का घर बसाया, उसका घर बसाया और उसकी मर्जी से बसाया, उसके वालिदैन की मर्जी से बसाया। मैंने घर बसाया, घर उजाड़ा नहीं है। और एक और बच्ची का घर बसा दिया है। और उसके साथ साथ ये भी है कि मैंने एक सादात घराने में शादी करके अपने आप को इज्जत से सरफराज किया, इनको नहीं, अपने आप को। क्योंकि सैयद लड़की को घर लाना अपने आप को इज्जत से सरफराज करना होता है। इस तरह की जिंदगी किसी भी फैसले में आते हैं और वे छन्नी की तरह छन जाते हैं कुछ लोग। आपको ये छन्नी दे देते हैं ना, अल्लाह मियां के बेटे मेरे पास तो हर वक्त छन्नी रहती है जी। लोग छनते रहते हाँ, हैं, मेरा तो काम ही छनना है। आप लोगों ने इस वाले फैसले में कितने लोग छन के सामने आए कि भाई ये अपने जो वाकई खुश हुए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूँ। मैं खालिद के बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर लोग बहुत खुश हैं। खुश है। और उसके अलावा जितने लोग हैं, अब जाहिर है कि इनको आरिफ अलवी साहब ने मुबारकबाद दी, इनको खान साहब ने मुबारकबाद दी। तो हर मतलब लेवल कि से माशाल्लाह हर से। आदमी ये कह रहा है कि जी डॉक्टर साहब ने शादी की, बहुत अच्छा काम किया। शादी और एलानिया की है। एलानिया अच्छा, की है, एक होता है छुप के नहीं की है, हाँ, लोग तो नहीं। छे-छे करके हाँ, छुपा रहे एक होती है होते हैं। शादी बिल्कुल। छुपकर ये होती है कि अगर तो छुपके नहीं होती। देखिए मैं आपको बताऊं, शादी अगर है ना, क्या बात है। शादी छुपके हो नहीं सकती, छुपके से हो सकता है। हाय, शादी के लिए तो आपको लाजमी काजी चाहिए, 2 गवाह चाहिए, इजाब कबूल होगा तो छुप तो तक सकती नहीं वो। अब मसला ये था कि शादी हो गई, लोगों को अब नाराजगी ये है कि वलीमे में नहीं बुलाया। वो मैं आपके तवज्जुह सर्च कर दूं, वलीमा मैंने किया ही नहीं है, वो रुखसती थी। क्योंकि मैं इलेक्शन का बड़ा मसला था और समा ने तो कमाल किया था इलेक्शन के ज़माने में। आमिर लियाकत, आपको पता है ये है समा, आमिर लियाकत की ये शादी वो शादी। तो उस वक्त ये था कि इलेक्शन कमीशन में जो डिपेंडेंट्स का फॉर्म था, अच्छा उसमें डिपेंडेंट का जो कॉलम था उसमें मैंने इनका नाम नहीं लिखा था। और स्पाउस उसके बाद एस की मैंने स्पाउसेस तो उसमें भी नहीं लिखा था। तो मुझे बुला के मुझे पूछा कि ये आपने क्या किया जब आपकी, और मैंने कहा मैंने तो है लिया। वहाँ जाके मैंने कहा, तो ये कहते कि आमिर लियाकत ने उधर जाके कहा, वैसे छुप गए थे। मैंने कहा मुझे ये बताइए। जब रुखसती नहीं हूँ। नहीं मैंने बड़ा उनको दलील दी। मैंने कहा एक होती है मनकुआ, एक होती है ज़ौज। स्पाउसेस की उर्दू लुगत फिरोजुल लुगात में तर्जुमा ज़ौज है बीवी। बीवी तब होती है जब वो शब रूसी गुजार लेती है। मनकुआ शब रूसी नहीं गुजारती, लिहाजा अगर मनकुआ को तलाक हो जाए तो उस पर इद्दत वाजिब नहीं है। और बीवी को तलाक हो जाए तो फिर उस पर इद्दत वाजिब है। ये कुरान का फैसला है, एक सूरह तलाक एक सूरह नूर है। आप उसमें कॉलम में इजाफा कीजिए कि टू बी वाइफ का, आपने इसमें स्पाउसेस और डिपेंडेंट रखे हुए। तो वो लोग भी हंसने लगे। इलेक्शन ने कहा आप एफिडेविट जमा करा दें, और ये मैंने कहा है ही नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया इसके ऊपर, उनको खुद भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप अगर किसी को लेकर आ रहे हैं, आप इज्जत से लेकर आ रहे हैं। इस आदमी ने मुझे वो इज्जत कह रहे हैं जी आमिर लियाकत को कहां से मिल गई छोटी उम्र की लड़की। भाई आमिर लियाकत से तो मिल गई, आमिर लियाकत भी तो मिल जाएगी, इसमें क्या चल रहा है। फिर आमिर लियाकत बन जाओ तो मिल भी जाएगी, जॉर्ज क्लूनी बन जाओ तो मिल जाएगी, इमरान खान बन जाओ तो मिल जाएगी, आमिर लियाकत बन जाओ तो मिल जाएगी। हाँ, ये भी बड़ा हाय कैसा चल रहा है तुम्हारा ये, तो इसमें जलने से कोई फायदा नहीं। ये बताइए कि आपने बहुत अरसा उनके साथ गुजारा, इतना अरसा आपका रहा, वहां से किस तरह के आपको बयानात का सामना किया आपके कोई दोस्तों अहबाबों ने? वहां से इसलिए रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता, वहाँ इतनी आपस में छुपके काम हुए तोड़-फोड़। हैं कि वो मुझे शादी पे तनकीद नहीं कर सकते। बॉस साहब को पता है तो छोड़ दिया, वहाँ इतने छुपके काम हुए हैं तो कर नहीं सकते। हाँ। लेकिन और भी मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि क्यों शादी कर रहे हैं आप, एक हक दे रहे हैं, नहीं करते, क्यों छुपके करते नहीं है ना, वादा करके रखे हुए होते हैं कि शादी करेंगे।
ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ले बेचारी रहा तो है। टीवी की इतनी बड़ी एंकर उसके साथ किया हुआ है, तो वहाँ उनको तो उन लोगों ने तो बड़ी हरकतें की हैं एमके वालों ने, तो हाय हाय। उन्हीं में से बेचारी टीवी के एंकर है, एमके की कोई एक साहब है। तो ये नहीं है कि आप शादी कर लें, रुखसती बाद में कर लें, शादी तो कर लें, घर वालों को तो इत्मीनान दिलाते हैं। इत्मीनान दिला। बच्ची किसी के घर की है, बाप आपका भी बाप था, मेरी भी, इनके भी वालिद हैं, बोझ होता है बाप के साथ कांधों पर। वो कहते हैं मेरी बेटी रुखसत हो जाए, चली जाए, तो ये एक इटर्नल काम है, ये खत्म नहीं हो सकता। वो भी इटर्नल है, मेरे बच्चे खत्म नहीं हो सकते। तो मुझे जीने दो मेरी जिंदगी में, और अपनी अपनी जिंदगी सब जी लें।